हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सबको तो पता है कि आज मेरा आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था। तो क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का और किस टाइप के क्वेश्चंस आए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जस्ट अभी मैं आई थी और जस्ट अभी बस मैंने मुँह धो के फटाफट से मैं आप सबके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए और क्या क्या आया और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने की आए, तो ये सारे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो सब इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना। और आप सबको तो पता है कि मेरा अलीगढ़ सेंटर गया था, तो सुबह मैं पापा के साथ गई थी और जस्ट अभी आई हूँ। काफ़ी सुबह 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे और जस्ट ला के लगी हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो 8:30 के समथिंग हो रहा है, तो 8:30 के समथिंग मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बताऊँ, मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो 102 अटैम्प्ट किए क्वेश्चन। आप सबको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं, 102 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो सबसे पहले मैंने जो पोर्सन किया वो मैंने मैथ का पोर्सन किया। तो मैथ सबसे पहले, क्योंकि आप सबको पता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैथ मैंने सबसे पहले की, फिर सेकंड पे मैंने रीजनिंग किया और फिर थर्ड पे मैंने जीएस किया। तो जो रेशियो अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ का बताऊँ ना, तो रेशियो जो रहा, गर्ल्स तो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत थी गर्ल्स। मतलब मान के चलो 80% गर्ल्स थी और 20% ही सिर्फ बॉयज़ थे। इतने बच्चे एब्सेंट थे। मैं जिस रूम में थी ना, उस रूम में सिर्फ 4 ही स्टूडेंट थे। एक मैं थी, 2 लड़कियां और थीं और एक लड़का था। सिर्फ 4 स्टूडेंट, हम 4 स्टूडेंट थे, बाकी सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो आप सब एक ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए जो कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है। आप सबको पता है जब ऐसी कंडीशन है, क्योंकि देखो कहीं दूर दूर सेंटर डाल दिए तो किसी रीजन से बच्चे नहीं पहुंच पाए होते इतनी दूर सेंटर पर। जो अपने व्हीकल से हैं वो तो पहुंच गए। बॉयज़ की रेशियो भी बहुत कम था, गर्ल्स का रेशियो भी बहुत कम था, बट गर्ल्स काफ़ी थी बॉयज़ की अपेक्षा में। तो यही है, घबराओ मत। वेस्ट ऑफ लक। 9 दिसंबर और 12 दिसंबर वालों को वेस्ट ऑफ लक। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन मैं टाइम कितना देना है, तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैंने पता है आप सबके लिए, मैं जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मैं सारा सब कुछ अपना एडमिट कार्ड के पीछे लिख कर लाई और आधे मैंने अपने हाथ पे भी लिखे। तो देख सकते हो आप कितना आपके लिए एक एक इंफॉर्मेशन के लिए इतना सब कुछ करना एक सेक्रीफाइस होता है। और मेरा एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया, मैं आप सबको बताऊँ, आप मेरे चेहरे से पता कर सकते हो कि एग्ज़ाम कैसा गया। बट देखो जीके जीएस का कोई तोड़ नहीं था, जीके जीएस काफ़ी टफ थी। आप कुछ भी समझो, क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चलो मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने मैथ किया था। तो मैथ में आप सबको पता है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं। 35 में से एसआई के 2 क्वेश्चंस थे, एलसीएम के 2 क्वेश्चंस थे। एलसीएम में पता है किस टाइप के क्वेश्चन थे। एलसीएम हमें 12 दे रखा है, एचसीएफ हमें 15 दे रखा है, एक और संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये वाले क्वेश्चंस थे 2 इस टाइप के। और प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 क्वेश्चंस आए थे। बार वाले क्वेश्चन, जो नंबर सिस्टम में बार वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 0.95 प्लस 0.95 बार लगा हुआ था 9595 पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे 2। पार्टनरशिप में से 3 क्वेश्चन आए थे। पार्टनरशिप वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लेना। डिस्काउंट में से 2 आए थे और बुक बुक के क्वेश्चंस आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 क्वेश्चंस आए थे। एवरेज के 2 क्वेश्चंस थे। और एलसीएम एचसीएम में से उसी टाइप का आया था, जो मतलब वही मैंने आपको अभी बताया, 2 क्वेश्चन इसी टाइप के थे एलसीएम में। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चंस थे। तो ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं इनको अच्छे से अपना कंप्लीट कर लो। फर्स्ट एसआई, सेकंड एलसीएम एचसीएफ वाला, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, डिस्काउंट्स और एवरेज, ये सारे चैप्टर आप अपने पक्के कर लो। ये वाले कितने क्वेश्चंस आए ये सब मैंने आप सबको बता दिए। अब मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो एनालॉगी में 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग और डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन में से 2 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और देखो मैं बात करूँ अगर
अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग किस टाइप की आई थी, तो रीजनिंग बहुत अच्छी थी। मतलब ये समझो, ऐसा नहीं लग रहा था रीजनिंग करते टाइम कि ये एक सब इंस्पेक्टर की रीजनिंग रीजनिंग आई है। इतना लेवल, मतलब इतनी अच्छी रीजनिंग थी। और मैथ की बात करूँ तो देखो, मैथ के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के आए हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। एक स्टूडेंट पढ़ने वाला ईजिली उनको सॉल्व कर सकता है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन जो थे वो लेंथी क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट भी थे, कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग से, जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा जा रहा था। तो टाइम को सेव करते हुए आप सबको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक ही क्वेश्चन में अपना टाइम नहीं गवा देना है कि एक क्वेश्चन ये नहीं, ये मुझसे कैसे नहीं आ रहा, ये नहीं, अगर नहीं आ रहा तो स्किप करो, आगे बढ़ो। तो मैंने भी यही किया, बड़े क्वेश्चन जो थे उनको बाद में दिया, और जो टाइम कंज्यूमिंग थे वो मैंने बाद में ही किए। तो यही था। और आगे मैं बताऊं, डायरेक्शन में से 3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो काफ़ी लेंथी लेंथी क्वेश्चन थे। सात लोग, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर डायरेक्शन में जाए, एक पूरब में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे। 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे। टाइम कंज्यूम, टाइम वाले क्वेश्चन हैं बट ईजी हैं। मैथ की बात करूँ तो मैथ में देखो, मैथ में टफ क्वेश्चंस थे, इजी भी थे, इजी टू मॉडरेट आप समझ के चलो, ठीक है। और रेल के क्वेश्चन, रेलवे वाले रेल के क्वेश्चन 2 आए थे रीजनिंग में। कि एक रेल, जैसे कि एग्जांपल, एक रेल 35 किलोमीटर मैनपुरी से आगरा जाती है, तो वो अब आगे दिल्ली जाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, कितने घंटों में कितनी दूरी तय कर लेगी। इस टाइप के क्वेश्चन से, रेलवे के डायरेक्शन से रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन। तो रेल के क्वेश्चन जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आप सब लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो रेल के क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। सिंबल में से, सिंबल्स के क्वेश्चन थे 2। मिरर इमेज में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। रिलेशनशिप, सिंबल एंड रिलेशनशिप, जैसे कि सिंबल एंड रिलेशनशिप में से 2 क्वेश्चन आए थे। कि हैश टैग बना के, हैश टैग जो है ये अपनी ए बी की माता है, हैश टैग प्लस का साइन बना के, बी ए के पिता है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बना के सी ए की नानी है, नाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस 2 आए थे। तो यही चैप्टर्स है रीजनिंग में जो आपको परफेक्ट करने हैं, यही आपके स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूँ जीएस की, तो देखो जीएस का कोई लेवल नहीं है, जीएस कहीं से भी आ जाती है। जीएस की आप बात ही ना करूँ तो बेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, आरपीएफ एसआई में। तो किस आर्टिकल कर लेना, देखो आरपीएफ एसआई में जीएस जो आई है ना, वो ज़्यादा पुरानी नहीं आई, आप सबको बताओ। ज़्यादा पुराने क्वेश्चन जो थे वो 2-3 ही क्वेश्चंस थे। 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पुराने थे, मतलब कि मुगल वाले, प्राचीन काल वाले 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी करंट के ज़्यादा क्वेश्चन आए। करंट अफेयर्स में से 5 क्वेश्चन थे। करंट में से 2024 में से रेलवे का सीईओ कौन है, और ये तटीय रेखा किधर जाके मिलती है, अभी चेंज हो गई हैं, जो गंगाएं चेंज हुई हैं उसमें से क्वेश्चन से। तो 2024 में जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर आप अपनी तैयार कर लो, स्टैटिक जीके को तैयार कर लो और करंट अफेयर तैयार कर लो। बाकी का जो पुराना चला आ रहा है अपना, प्राचीन काल, जो भी सारे काल चले आ रहे हैं उनको आप छोड़ो। आप सबको मैं बताऊं, आर्टिकल कर लेना, आर्टिकल बहुत अच्छे से कर लो। 2 आर्टिकल आए थे। झील, झील और वन है, वो अच्छे से कर लो, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। नृत्य का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, लोक नृत्य का। 2024 की करंट अफेयर कर लो। और रेलवे, रेलवे का, रेलवे के, रेलवे से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं ना, सारे अच्छे से अपने माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लो। रेलवे वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। रेलवे का सीईओ कौन है, रेलवे का डायरेक्टर कौन है, रेलवे में अभी अभी क्या चेंजेस हुए हैं, ये वाली ट्रेन यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी दूरी तय करती है, कितने समय के लिए, ये वाला प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष उद्घाटन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन है रेल के क्वेश्चन। तो आप ये मानो कि रेल के क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी मिल जाए ना, अपना पूरा माइंड में बैठा लो। रेलवे के क्वेश्चंस बहुत हैं जीएस में। तो देखो रेलवे की, देखो मैं अगर जीएस की बात करूँ तो जीएस में मैं कह नहीं सकती कि मेरा एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। बट रीजनिंग और मैथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से किए। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पर रिस्क नहीं लिया है। देखो जीएस में मैंने 10-11 क्वेश्चंस पर रिस्क लिया है। देखो आप सबको मैं बताऊं, रिस्क लो तो उन्हीं क्वेश्चंस पे लेना जो आपको 50-50 लग रहे हों। नहीं, आप रिस्क मत लेना जो आपको पक्के कंफर्म हो, 101% कम, मतलब 101% ये लग रहा हो कि नहीं, यही इसका आंसर होगा,
वही क्वेश्चन टिक करना। अदरवाइज़ अगर आप कंफर्म नहीं है, रिस्क मत लेना, मैं आपसे यही कहूँगी, रिस्क मत लेना। और बस, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई तो करते ही हैं हम। तो ऐसा ही रहा। और 9 दिसंबर और 12 दिसंबर वालों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लेवल आ रहा है और बच्चे बहुत एब्सेंट हो रहे हैं, पर लड़कियों लड़कियों की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, लड़कों का रेशियो बहुत कम है। ये आपके लिए एक बेस्ट बात रहेगी। तो बस अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, और आप सबके लिए मैंने सोचा कि जब मेरा अच्छा पेपर हुआ है तो आप सब तक भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक गुड न्यूज़ आप सब तक पहुंचा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के साथ आपसे मिलती हूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।